यह रोमांचक कहानी शुरू होती है ग्रेगरी नाम के एक महान जादूगर से। ग्रेगरी के पास कई जादुई शक्तियां थीं और वह उनका इस्तेमाल लोगों की भलाई के लिए करता था। कहानी की शुरुआत में हमें ग्रेगरी एक ऊंचे पहाड़ पर दिखता है, जहां वह मेल्किन नाम की एक खतरनाक डायन से लड़ रहा था। ग्रेगरी इतना ताकतवर था कि उसने मेल्किन को उस पहाड़ के अंदर बंद कर दिया। मेल्किन को बाहर न निकलने देने के लिए ग्रेगरी ने वहां एक जादुई घेरा बना दिया, जिससे कोई भी ताकत बाहर नहीं जा सकती थी। ग्रेगरी को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसलिए वह अपने घोड़े पर चढ़कर अपने राज्य लौट गया। कई साल इसी तरह बीत गए, लेकिन एक दिन रेड मून की रात आई। उस रात सारी डायनों की ताकत दोगुनी हो जाती थी। मेल्किन की ताकत भी बहुत बढ़ गई। उसने खुद को एक बहुत बड़े ड्रैगन में बदल लिया और पहाड़ तोड़कर बाहर निकल आई। अब मेल्किन पहले से भी ज्यादा खतरनाक बन चुकी थी। वह सीधा ग्रेगरी से बदला लेने जाने वाली थी, क्योंकि उसकी ये हालत ग्रेगरी की वजह से हुई थी। अब कहानी दूसरी तरफ जाती है, जहां ग्रेगरी अपने एक शिष्य विलियम के साथ था। ऐसा लग रहा था कि अब ग्रेगरी बुजुर्ग हो गया है और उसने लोगों की मदद करना बंद कर दिया है। लेकिन सच्चाई यह थी कि ग्रेगरी की ताकत और जोश अब भी वैसा ही था। कुछ सिपाही उसे पकड़ने आए थे, पर ग्रेगरी ने उन्हें अपनी जादुई ताकत से हरा दिया। उन्हीं दिनों विलियम ने अपने गुरु ग्रेगरी को एक आदमी के बारे में बताया, जिसकी बेटी पर किसी बुरी आत्मा का कब्जा हो गया था। उसकी जान खतरे में थी और उसे सिर्फ ग्रेगरी ही बचा सकता था। ग्रेगरी यह सुनकर खुद को रोक नहीं पाया और तुरंत विलियम के साथ उस बच्ची को बचाने चल पड़ा। जब वे वहां पहुंचे तो ग्रेगरी को सच में पता चला कि वह बच्ची एक डरावनी आत्मा के कब्जे में थी। ग्रेगरी अपने सारे जादुई मंत्र पढ़ता है ताकि उस बच्ची के शरीर से उस बुरी आत्मा को बाहर निकाल सके। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे यह समझ आ जाता है कि उस बच्ची के शरीर में कोई आम आत्मा नहीं, बल्कि वही खतरनाक डायन मेल्किन है। मेल्किन उस बच्ची के शरीर के जरिए ग्रेगरी को तंग करना चाहती थी, लेकिन ग्रेगरी को हराना इतना आसान नहीं था। उसने और भी ज्यादा ताकत वाले मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए, जिससे मेल्किन को मजबूर होकर उस बच्ची का शरीर छोड़ना पड़ा। अब मेल्किन अपने असली रूप में आ गई थी और पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। वह गुस्से में ग्रेगरी से कह रही थी, मैं तुझसे अपना बदला लेकर रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मेल्किन ने अपनी ताकत से खुद को एक विशाल ड्रैगन में बदल लिया। लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि ग्रेगरी उस पर भारी पड़ रहा है, तो वह वहां से भागने की कोशिश करने लगी। पर ग्रेगरी और विलियम मिलकर बहुत समझदारी से काम करते हैं और उसे एक जादुई जाल में फंसा लेते हैं। यह जाल ग्रेगरी ने खास ऐसे ही खतरनाक लोगों को पकड़ने के लिए बनाया था। लेकिन जैसे ही मेल्किन उस जाल में फंस रही थी, उसने जाते जाते विलियम को भी अपने साथ खींच लिया। यह देखकर ग्रेगरी बहुत परेशान हो गया, क्योंकि विलियम ने अभी अभी उसका साथ पकड़ा था और वह उसे अपना साथी मान चुका था। मेल्किन ने ग्रेगरी को डराने की कोशिश की और विलियम को मारने की धमकी दी। ग्रेगरी कुछ कर पाता उससे पहले ही मेल्किन ने बहुत ही बुरी तरह से विलियम की जान ले ली। ग्रेगरी को इस बात पर बहुत गुस्सा आया। उसने मेल्किन को जला देने की कोशिश की, लेकिन तभी वह जादुई पिंजरा टूट गया और साथ ही उसका जादू भी खत्म हो गया। इसका फायदा उठाकर मेल्किन वहां से उड़ गई। उसने ग्रेगरी के शिष्य को मार डाला और अब वह पूरी तरह से आजाद हो चुकी थी। ग्रेगरी गम और गुस्से में था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, लेकिन एक बात वह तय कर चुका था, वह इस बुराई का बदला जरूर लेगा। कुछ समय बाद कहानी हमें एक दूर गांव में ले जाती है, जहां टॉम नाम का एक लड़का रहता था। टॉम बहुत ही गरीब परिवार से था और उसका परिवार बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करता था। टॉम की फैमिली जानवर पालती थी और उनसे मिलने वाली चीजों को बाजार में बेचकर कुछ पैसा कमाती थी। अब हमें फिर ग्रेगरी दिखता है, जो टॉम के गांव में उसी के घर के पास आता है। यहाँ हमें पता चलता है कि टॉम को अजीब अजीब सपने और दिखाई देने वाली बातें हुआ करती थीं। ये सपने इतने अजीब होते थे कि टॉम खुद भी नहीं समझ पाता था कि यह सब क्यों हो रहा है। टॉम को सोते जागते कुछ रहस्यमय चीजें दिखती थीं। अब जब ग्रेगरी टॉम के घर आता है, तो वह टॉम की माँ से बात करता है। ग्रेगरी टॉम की माँ को बताता है कि उसका बेटा 7th ऑफ 7 सन है, यानी 7वीं पीढ़ी का 7वां बच्चा। ग्रेगरी बताता है कि पुराने जमाने में की गई भविष्यवाणी के अनुसार ऐसा बच्चा बहुत खास शक्तियों वाला होता है। उसमें इतनी ताकत होती है कि वह दुनिया की बुरी ताकतों से लड़ सकता है और उन्हें खत्म कर सकता है। इसलिए ग्रेगरी टॉम के माता पिता से निवेदन करता है कि वे टॉम को उसके साथ भेज दें, ताकि वह उसे ट्रेनिंग दे सके। ग्रेगरी चाहता है कि टॉम उसकी टीम का हिस्सा बने और आने वाले खतरे से दुनिया को बचाने में मदद करे। टॉम बहुत ताकतवर बन सकता है, यह बात ग्रेगरी को यकीन था। टॉम को अपने साथ ले जाने के बदले ग्रेगरी उसके माता पिता को सोने के सिक्के भी देता है, ताकि उन्हें
आर्थिक मदद मिल सके। टॉम के पिता मान जाते हैं, लेकिन उसकी माँ बहुत चिंता में होती है। वह डरती है कि कहीं उसके बेटे को खतरा ना हो, क्योंकि यह सफर आसान नहीं होगा। लेकिन टॉम अपनी माँ को समझाता है। वह कहता है कि उसका जन्म किसी खास मकसद के लिए हुआ है और उसे अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए यह सफर तय करना होगा। टॉम की यह समझदारी देखकर उसकी माँ भावुक हो जाती है। उसे खुशी होती है कि उसका बेटा अब बड़ा हो गया है। जाते समय उसकी माँ उसे एक लॉकेट देती है, जो वह अपने गले में पहन लेता है। अब टॉम ग्रेगरी के साथ एक नई जगह की ओर निकल पड़ता है, जहां उसकी असली ट्रेनिंग शुरू होगी। दूसरी तरफ हमें वो खतरनाक चुड़ैल मेल्किन दिखाई देती है, जो अपने पुराने और टूटे हुए किले में वापस आ रही थी। वह किला पूरी तरह से काला और सुनसान हो गया था। जब मेल्किन अंदर जाती है, तो उसे वहां एक और चुड़ैल मिलती है, जो कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन डोरी होती है। डोरी की यह हालत ग्रेगरी और उसके साथियों ने की थी। मेल्किन अपनी जादुई ताकत से डोरी को फिर से जवान बना देती है। इसके बाद वह अपनी और ताकत का इस्तेमाल करके पूरे महल को पहले जैसा शानदार बना देती है। अब वो किला एकदम शाही और चमकदार हो जाता है, जैसे वो पुराने समय में हुआ करता था। डोरी को अपनी बड़ी बहन मेल्किन के वापस आने की खुशी होती है, और अब वह तय करती है कि वह अपनी खुद की सेना बनाएगी, ताकि वे दोनों मिलकर अपना बदला ले सकें। दूसरी तरफ ग्रेगरी ने टॉम की ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। जिस गांव में वे रुके थे, वहां टॉम को पता चलता है कि लोग ग्रेगरी की बहुत इज्जत करते हैं। ग्रेगरी ने टॉम को कुछ पैसे भी दिए थे, ताकि वह बाजार जाकर अपने लिए खाने पीने का सामान खरीद सके। इससे साफ होता है कि ग्रेगरी एक अमीर परिवार से आता था। टॉम की ट्रेनिंग तो शुरू हो गई थी, लेकिन अभी तक वो इसे गंभीरता से नहीं ले रहा था। वह तो ग्रेगरी के राज्य की चीजें देखने में ही लगा रहता है। एक दिन जब टॉम बाजार में घूम रहा होता है, तो वह देखता है कि कुछ सिपाही एक लड़की को पकड़कर परेशान कर रहे हैं। तभी टॉम को याद आता है कि उसने इस लड़की को अपने सपनों में देखा था, अपने अजीब विजन में। इसलिए वह बिना कुछ सोचे समझे उस लड़की को बचाने के लिए आगे बढ़ता है। टॉम चालाकी से लड़की को उन सिपाहियों से बचाकर एक तरफ ले जाता है। कोई भी टॉम से कुछ नहीं कहता, क्योंकि सभी जानते थे कि वह ग्रेगरी का शिष्य है। टॉम उस लड़की से बात करना चाहता था, लेकिन लड़की चुपचाप वहां से चली जाती है। पर हैरानी की बात यह होती है कि वो लड़की सीधी मेल्किन के उसी बड़े किले में पहुंच जाती है। वहां पता चलता है कि उस लड़की का नाम एलिस है और वह डोरी की बेटी है, यानी एलिस भी एक चुड़ैल है। अब मेल्किन डोरी और एलिस को समझा रही होती है कि उन्हें अपनी एक टीम बनानी है और सब पर हमला करना शुरू करना होगा। मेल्किन की ताकतें दिन ब दिन बढ़ती जा रही थीं, जिनका वह इस्तेमाल अपनी सेना को तैयार करने में कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ हमें ग्रेगरी दिखता है, जो टॉम के साथ सफर करते हुए अपने एक राक्षस जैसे दिखने वाले पुराने दोस्त टस के पास पहुंचता है। यही वो जगह थी जहां ग्रेगरी ने अपना बचपन बिताया था। घर के अंदर जाकर टॉम को दीवारों पर कई पोस्टर लगे मिलते हैं, और वो सभी पोस्टर खुद ग्रेगरी के थे। इससे टॉम को साफ समझ में आ जाता है कि ग्रेगरी कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो एक महान योद्धा था, जो बुरी ताकतों से लोगों को बचाता था। शुरुआत में टॉम को लगता था कि ग्रेगरी सिर्फ एक साधारण बुजुर्ग है, लेकिन अब उसे पता चलता है कि उसका अतीत बेहद ताकतवर और बहादुरी से भरा था। ग्रेगरी का सपना था कि वह टॉम को अपने जैसा ही बना सके, ताकि टॉम उसकी विरासत को आगे बढ़ा सके। ग्रेगरी टॉम को बताता है कि एक खतरनाक चुड़ैल, जिसका नाम मेल्किन है, वह ब्लड मून यानी खून वाले चांद की रात को और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। इसलिए उससे पहले मेल्किन को या तो खत्म करना होगा या हमेशा के लिए किसी सुरक्षित जगह में बंद करना होगा, वरना वो इतनी ताकतवर बन जाएगी कि उसे रोकना किसी के बस की बात नहीं होगी। इसी वजह से ग्रेगरी चाहता है कि टॉम जल्दी से सब कुछ सीख ले और उसके साथ लड़ाई में मदद करे। रात को ग्रेगरी ऊपर की मंजिल पर सोने चला जाता है और टॉम भी वहीं नीचे आराम करने लगता है। आधी रात को टॉम को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। वो उन आवाजों के पीछे पीछे चलता है और एक पुराने सैनिक की मूर्ति के पास पहुंचता है। वो मूर्ति एकदम नकली लग रही थी, लेकिन अचानक उसमें जान आ जाती है और वो गुस्से में टॉम पर हमला कर देती है। टॉम की ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं हुई थी, इसलिए वो ठीक से लड़ना नहीं जानता था। वो पूरी कोशिश करता है खुद को बचाने की और वहां से भागने की, लेकिन वो सैनिक जो किसी काली ताकत के असर में था, उसे मारने के लिए आगे बढ़ता ही जा रहा था। ठीक उसी समय ग्रेगरी आ जाता है और अपनी तलवार से उस सैनिक को खत्म कर देता है। लेकिन ग्रेगरी टॉम पर बहुत गुस्सा हो जाता है। वो उससे नाराज था, क्योंकि टॉम अपनी खुद की रक्षा भी नहीं कर पा रहा था, जबकि आने वाले समय में उसे औरों की भी सुरक्षा करनी होगी। ग्रेगरी उसे डांटते हुए समझाता है कि उसे खुद पर काबू और भरोसा रखना होगा। टॉम के अंदर ताकत थी, लेकिन वो अभी बाहर नहीं आई थी।
तभी अचानक टॉम एक तलवार उठाकर ग्रेगरी की ओर फेंकता है। तलवार इतनी तेजी से जाती है कि ग्रेगरी उसे देखकर हैरान और खुश हो जाता है। उसे लगने लगता है कि शायद टॉम आने वाले समय में सच में कुछ बड़ा करेगा। अब ग्रेगरी टॉम को सब कुछ समझाने लगा कि उनके सामने कितने सारे दुश्मन हैं। उनमें से सबसे पहला दुश्मन ग्रेव था। ग्रेव के पास इतनी भयानक काली शक्तियां थीं कि वो किसी का भी रूप ले सकता था। ग्रेगरी को यह भी अंदाजा था कि मेल्किन जल्द ही ग्रेव को अपनी सेना में शामिल करने की कोशिश करेगी। इसलिए ग्रेगरी और टॉम का पहला मिशन था ग्रेव को ढूंढकर उसे खत्म करना। अब कुछ देर बाद जब ग्रेगरी और टॉम अपने अगले सफर पर निकलने ही वाले थे, तभी कुछ सिपाही वहां आ जाते हैं और ग्रेगरी को बुलाते हैं। वो सिपाही मदद मांगने आए थे क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही खतरनाक भालू को पकड़ रखा था। ग्रेगरी टॉम को साथ लेकर उसी जगह पहुंचता है और भालू को देखते ही समझ जाता है कि यह कोई आम जानवर नहीं है। वो सभी सिपाहियों को पीछे हटने को कहता है और सिर्फ टॉम के साथ उस भालू के पास जाता है। वहां ग्रेगरी को यकीन हो जाता है कि यह भालू असल में ग्रेव ही है, जिसने भालू का रूप ले लिया है। थोड़ी ही देर में ग्रेव अपने असली रूप में आ जाता है और हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन ग्रेगरी के सामने उसकी एक नहीं चलती। ग्रेगरी अपने जादू की मदद से ग्रेव को काफी कमजोर बना देता है और फिर टॉम से कहता है, अब इसे आग लगाकर खत्म कर दो। टॉम मशाल लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन वो बहुत डर और घबराहट में था क्योंकि उसने आज तक किसी की जान नहीं ली थी। काफी कोशिशों के बावजूद टॉम ये काम नहीं कर पाता। ग्रेगरी को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वह खुद ही ग्रेव को आग लगाकर खत्म कर देता है। इसके बाद ग्रेगरी वहां से चुपचाप चला जाता है क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा होता कि टॉम इतने छोटे दुश्मन से नहीं लड़ पा रहा, तो वो मेल्किन जैसी ताकतवर और खतरनाक चुड़ैल से कैसे लड़ेगा। उसे तो उसके लिए बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत होगी और फिलहाल टॉम के पास वो ताकत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मेल्किन और उसके सारे साथियों को दिखाया जाता है, जिसने अब एक बड़ी सी सेना तैयार कर ली थी। ये सेना उन शैतानी और अंधेरी ताकतों से भरी हुई थी जो किसी भी फौज को खत्म कर सकती थी। सारे दानव अब हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे, लेकिन मेल्किन ने उन्हें अभी आदेश नहीं दिया था क्योंकि ब्लड मून की रात आने में थोड़ा समय बाकी था। इधर एलिस को टॉम के पास भेजा गया था ताकि वह उस पर नजर रख सके। जब एलिस टॉम से मिलती है तो टॉम उससे बहुत सारी बातें करने लगता है। दोनों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पहली ही नजर में उन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया हो। बातों बातों में ही टॉम और एलिस एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। लेकिन जब टॉम एलिस के साथ था तब उसे कुछ अजीब विजन आने लगते हैं। उन विजनों में वह देखता है कि मेल्किन नाम की वह खतरनाक जादूगरनी ग्रेगरी को बहुत बुरी तरह से मार देती है और फिर पूरी दुनिया पर राज कर रही होती है। अब ये बातें हकीकत थीं या सिर्फ सपना, टॉम को समझ नहीं आता। अगली सुबह ग्रेगरी को यह बात पता चल जाती है कि टॉम को एक जादूगरनी से लगाव हो गया है। इसीलिए वह टॉम को समझाने लगता है कि किसी भी विच से प्यार मत करो, वरना इसका नुकसान सिर्फ तुम्हें नहीं बल्कि पूरी इंसानियत को होगा। ग्रेगरी टॉम से बार बार कहता है कि वह अपने मिशन से भटके नहीं, क्योंकि ये सारी विचेस तुम्हारा ध्यान भटकाने के लिए ही भेजी गई है। टॉम को सच्चाई का एहसास दिलाने के लिए ग्रेगरी उसे अपनी पुरानी कहानी सुनाता है। वहीं हमें यह भी पता चलता है कि कई साल पहले जब ग्रेगरी जवान था तब उसे भी एक विच से प्यार हो गया था। वे दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे और साथ रहने का फैसला कर लिया था। लेकिन वह विच और कोई नहीं बल्कि मेल्किन ही थी, जो अब दुनिया की सबसे खतरनाक जादूगरनी बन चुकी है। जब यह बात ग्रेगरी के गांव वालों को पता चली तो उन्होंने ग्रेगरी और उसकी वह जादूगरनी को स्वीकार ही नहीं किया। ग्रेगरी के परिवार वालों ने तो जबरदस्ती ग्रेगरी की शादी किसी और से करा दी थी, पर यह चीजें मेल्किन नाम की जादूगरनी बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेल्किन ने बहुत गुस्से में आकर ग्रेगरी की पत्नी को मार डाला। इसके बाद से ही ग्रेगरी को मेल्किन के ऊपर बहुत ज्यादा नफरत होने लगी। वह उसके कई सारे साथियों को मार देता है, लेकिन उसे समझ में आ चुका था कि मेल्किन को पकड़ना बहुत जरूरी है। इसीलिए कुछ समय बाद ग्रेगरी ने मेल्किन के साथ प्यार का नाटक किया और उसे अपनी जादू की मदद से पहाड़ियों पर कैद करने में कामयाब हो गया। पर अब मेल्किन वापस आ चुकी थी और वह भी डबल ताकत के साथ। यही कारण था कि ग्रेगरी टॉम को समझा रहा था कि तुम गलत रास्ते पर मत जाओ। अब टॉम ये सारी बातें समझ रहा था और जल्द ही यह पता चल जाएगा कि क्या वह सही रास्ते पर है या नहीं। लेकिन यह बात तो पक्की थी कि आने वाली जंग बहुत ही खतरनाक होने वाली थी। अब ग्रेगरी टॉम और टस के साथ किसी दूसरी दिशा में आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक एक बड़े राक्षस ने उन पर हमला कर दिया। वह राक्षस जैसे उनके ही इंतजार में था और किसी के लिए काम करता था। टस ने यहां उस राक्षस से लड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी ताकतें बहुत ज्यादा थीं।
सभी मिलकर भी उससे नहीं लड़ पा रहे थे, इसलिए अपनी जान बचाने के लिए तीनों पानी में कूद गए। लेकिन वह राक्षस इतना खतरनाक था कि वह भी ऊंचाई से कूदकर उनके पीछे आने लगा। मौका देखकर टॉम ने एक रास्ता दिखाया जो पत्थरों के बीच था। वहां जाने पर तीनों सुरक्षित होकर बाहर निकल गए। अब जब टॉम पानी के एक दूसरे रास्ते से बाहर निकलता है तो सामने डोरी आ चुकी थी। डोरी तो टॉम को मारने के लिए अपनी तलवार आगे बढ़ाती है, लेकिन टॉम द्वारा पहने गए जादुई लॉकेट की वजह से वह रुक गई। डोरी को तुरंत ही पता चल गया कि यह जादुई लॉकेट उसकी बहन मेल्किन का है, जो कई साल पहले चोरी हो गया था। जब तक टॉम के गले में वह जादुई लॉकेट है, उसे कोई नहीं छू सकता। इसीलिए अब डोरी ने अपना रूप बदलकर वहां से अपनी बहन को बताने के लिए रवाना हो गई। थोड़ी देर में जब ग्रेगरी वहां आता है तो टॉम ने उसे सारी बातें समझाई और उसने वह जादुई लॉकेट के बारे में भी बताया। जब ग्रेगरी को सच्चाई का पता चलता है तो वह बताने लगा कि यह लॉकेट जादूगरनियों की राजकुमारी का हुआ करता था, जिसका इस्तेमाल करके किसी की भी शक्तियां दोगुनी हो जाती थीं। कई साल पहले यह लॉकेट मेल्किन के पास था, लेकिन एक और जादूगरनी ने उसे चुरा लिया। मेल्किन के पास वह लॉकेट न होने के कारण ही ग्रेगरी उसे पकड़ने में कामयाब हो पाया था। अब थोड़ा सोचने के बाद टॉम को यह समझ में आ जाता है कि उसकी मां कोई और नहीं बल्कि वही जादूगरनी थी, यानी वह जादूगरनियों के परिवार से संबंध रखता है। अब जब मेल्किन को सब कुछ पता चलता है और उसे यह पता चलता है कि वह जादुई लॉकेट टॉम के पास है, तो वह उसे मारने के लिए कई सारे सोल्जर्स को भेज देती है। सभी सोल्जर्स टॉम के परिवार पर हमला करके उन्हें मारने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन उस समय टॉम की मां अपना असली रूप दिखाती है और जादू की शक्तियों का इस्तेमाल करके उन्हें मारने लगती है। इन घटनाओं के बाद मेल्किन को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है और वह सामने आकर टॉम की मां को पीड़ित करने लगती है। मेल्किन को पता था कि इस समय टॉम की मां के पास वह जादुई लॉकेट नहीं है, इसलिए अंत में उसने टॉम की मां को मार डाला। अब मेल्किन को यह समझ में आ गया कि वह जादुई लॉकेट टॉम के पास हो सकता है, तो वह अब एलिस को बहकाने लगी कि वह जल्द से जल्द टॉम के पास जाए और वह लॉकेट लेकर उसे दे दे। अगर एलिस ऐसा करेगी तो मेल्किन टॉम की जान नहीं लेगी। एलिस टॉम से प्यार करती थी और उसकी सुरक्षा उसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगती थी, तो अब एलिस प्रभावित होकर सीधे टॉम के पास आई और उसे बहकाने की कोशिश करने लगी। टॉम, जो प्यार में पागल हो चुका था, उसे सही और गलत का कोई अंदाजा नहीं था। एलिस अपने प्लान में कामयाब होने ही वाली थी, लेकिन तभी ग्रेगरी वहां आ जाता है। ग्रेगरी एलिस को पकड़ना चाहता था, लेकिन टॉम ने बड़ी चालाकी से एलिस की मदद कर दी और उसे भागने का मौका दे दिया। एलिस के जाने के बाद ग्रेगरी ने टॉम से पूछा, तुम्हारा लॉकेट कहाँ है? क्योंकि टॉम का लॉकेट गायब हो चुका था, जो एलिस ने चुराया था। तब टॉम को असलियत का एहसास हुआ कि एलिस ने उसे शुरुआत से धोखा दिया था। वह तुरंत ही जंगल में एलिस को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। थोड़ी देर बाद टॉम के सामने वे सोल्जर्स आ जाते हैं जो उसे पकड़ना चाहते थे। टॉम अकेले उनसे नहीं लड़ सकता था, इसलिए ग्रेगरी और टस उसकी मदद करने के लिए वहां आए। दोनों के बीच बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई और बहुत ज्यादा नुकसान भी हुआ। डार्क मैजिक से भरे सोल्जर्स ने टॉम और टस को पानी में फेंक दिया और ग्रेगरी को पकड़कर मेल्किन के महल की ओर ले जाने लगे। शायद मेल्किन ग्रेगरी को मारकर अपना बदला लेना चाहती थी। टॉम, जो अब बेहोश था, उसे अपनी मां के विजन दिखाई देने लगे। उसकी मां उसे उसकी अंदर की शक्तियों के बारे में बता रही थी, क्योंकि टॉम एक इंसान और एक जादूगरनी से पैदा हुआ 7वां बच्चा था। इसका मतलब था कि उसकी बॉडी में कई शक्तियां मौजूद थीं, जिन्हें बस अनलॉक करने की जरूरत थी। महल के अंदर मेल्किन दिखाई देती है, जिसके पास वह जादुई लॉकेट था, और आज रात ब्लड मून की रात थी, यानी मेल्किन अब सबसे ताकतवर हो जाएगी। मेल्किन ने ग्रेगरी को भी अपने कंट्रोल में कर लिया और उसे अपने हिसाब से काम करने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन एलिस को यह महसूस होने लगता है कि टॉम मर चुका है और इस तरह से मेल्किन ने उसे धोखा दिया है। तो एलिस अपनी मां डोरी से यह सारी बातें बताने लगी। एलिस ने मौका पाकर मेल्किन के गले से वह जादुई लॉकेट चुराया और भागने लगी। मेल्किन की ताकतें अब धीरे धीरे कम होने लगी थीं और वह ड्रैगन के रूप में बदलकर एलिस को मारने के लिए आई। लेकिन अब अपनी बेटी को मरते हुए डोरी कैसे देख सकती थी? उसने भी एक बड़े ड्रैगन के रूप में बदलकर अपनी बहन को रोकने की कोशिश की। एलिस भले ही गलत रास्ते पर चल रही थी, लेकिन उसने टॉम से सच्चा प्यार किया था। टॉम भी अब उस जगह पर पहुंच गया और किसी भी तरह से उसे वह लॉकेट मिल गया था। थोड़ी देर बाद यह पता चलता है कि मेल्किन अपनी बहन डोरी पर भारी पड़ने लगी है। डोरी रिक्वेस्ट करती है कि एलिस को माफ कर दो, लेकिन मेल्किन के रास्ते में आने वाला हर शख्स मरेगा। उसने अपनी बहन डोरी को ही मार दिया। वहीं दूसरी तरफ
हमें टॉम दिखाई देता है, जिसने शायद अपनी अंदर की शक्तियों को खोल लिया है और उस जादुई लॉकेट की मदद से उसकी शक्तियां दोगुनी हो गई हैं। उसके सामने जितने भी काले शैतान आ रहे थे, वह सभी को मारते हुए आगे बढ़ रहा था। अब मेल्किन काफी कमजोर हो चुकी थी। वह जब आगे बढ़ी तो ग्रेगरी उसे अकेले में मिल गया। मेल्किन सोचने लगी कि उसे मार दिया जाए, लेकिन उसी पल टॉम आ गया और उसने ग्रेगरी को बचाते हुए मेल्किन को मार डाला। इस बार टॉम बिना किसी झिझक के मेल्किन की बॉडी को आग लगा देता है और धीरे धीरे सब कुछ जलाने लगता है। मेल्किन के जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। ग्रेगरी ने टॉम के अंदर वो सारी क्षमताएं देख ली थीं, इसलिए उसने अपनी पोजीशन टॉम को दे दी। यानी अब से टॉम ही पूरे साम्राज्य की रक्षा करेगा और अब वह एलिस के साथ भी रह सकता था। दोनों बहुत खुश नजर आ रहे थे और इसी के साथ यह मूवी खत्म हो जाती है।